जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज हमें भारत में जो संविधान की अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। ये अनुसूचियां जो हैं कि सभी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। एक भी अनुसूची, उनका एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटने वाला है, सभी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप विश्वास करिएगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप विश्वास करिएगा, आप दोबारा इसी वीडियो पर आओगे, है ना। तो कुल हमारी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हमारे पास अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान जब बना था तब हमारे पास 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करते हैं तो कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है। पहली अनुसूची क्या करती है? वो राज्य और केंद्र के बारे में बताती है, उसके सीमा क्षेत्र के बारे में बताती है। भारत है, इसके केंद्र और सीमा क्षेत्र के बारे में बताएगी। अनुच्छेद फर्स्ट। पहले हम इसका थोड़ी सा वर्जन देख लेते हैं, थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम डायरेक्ट अपनी ट्रिक पे आएंगे। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची जो है कि वेतन भत्ते के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 59 इसमें हो जाता है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तो ये शपथ की बात करती है ना। किसकी शपथ करती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों के बारे में बात करती है। तीसरी अनुसूची उनकी शपथ के बारे में बात करती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। तो बेटा ये नेक्स्ट अनुसूची है चौथी। चौथी क्या करती है? ये सीटों का आवंटन करती है और इसमें अनुच्छेद 80 आ जाता है। पांचवी अनुसूची क्या करती है? तो बोलेंगे सर पांचवी अनुसूची बात करती है जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात करती है। छठवीं अनुसूची ये जो अपने जो पूर्वोत्तर के जो अपने जो राज्य हैं उनके बारे में बात करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करती है। सातवीं अनुसूची क्या करती है? ये शक्तियों का विभाजन करती है कि संघ, राज्य और समवर्ती कितनी शक्तियों में हमें किस प्रकार से बांटना, किस सूची में देना है। आठवीं क्या करती है? भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। अनुच्छेद 344 इसमें आता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नौवीं अनुसूची क्या करती है? ऐसी जो कि भूमि सुधार आदि कानून को बनाती है, वो नौवीं होती है। 10वीं का मतलब 10 से 10 होता है और दल बदलू, तो ये दल बदलू कानून को विरोध करती है। 11वीं अनुसूची क्या करती है? पंचायतों की शक्ति के बारे में बताती है। और 12वीं अनुसूची क्या करती है बेटा? नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताती है। तो ये तो हमने देखो, मैं PDF दे दूंगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। एक बार आप वीडियो देखिएगा, दोबारा आपको किसी की भी अनुसूचियाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गया? चलिए हम अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमने भारत का चित्र बनाया है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने देंगे। चलिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों, पहली अनुसूची की बात करते हैं। देखिए बेटा, पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है? देखो हमने इधर आपको एक महल दिख रहा होगा और यहाँ पर भाई साहब राजा साहब खड़े हैं और इधर उनका एक केंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? केंद्र बना हुआ है। तो सबसे पहले जब भारत था या भारत आज़ाद नहीं हुआ था या भारत गुलाम था या कुछ भी कह लो, सबसे पहले कौन आया होगा? तो राजा आए होंगे, है ना। कौन आए हैं? राजा आए हैं। तो राजा के पास क्या होगा सर? एक महल है। तो देखो ये राजा खड़े हैं और इनके पास क्या है? एक महल है। महल है तो अब राजा हैं तो जैसे कोई भी मुगल है या कोई भी राजा हैं तो उनकी कैपिटल हुआ करती थी, उनका एक क्या हुआ करता था? केंद्र हुआ करता था, जहाँ राजधानी बनाते थे वो। तो ये महल है और राजा साहब खड़े हैं। तो सबसे पहले कौन आया? तो पहली अनुसूची में सबसे पहले राजा आए। राजा आने के बाद में उनका एक महल है और उन्होंने केंद्र बनाया। तो क्या कहते हैं? एक महल बनाओ, राजा उस महल के सामने खड़ा है और महल से दूसरी जगह पर उसका केंद्र है। अब ये आपने बनाना है, अपने में एक बार बनाते जाना है, दोबारा आपको कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहती है पहली अनुसूची? ये राज्यों और केंद्र प्रदेश शासकों के बारे में बात करती है। प्रत्येक का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है, समय समय पर संशोधन होंगे, जैसे नए राज्य बनाना है। कुल राज्य और केंद्र प्रदेश शासकों की जानकारी देते हैं। समझ में आ गया ना। और इतनी उत्तर प्रदेश का जैसे मैंने वर्गीकृत यहाँ पर दे दिया है। तो पहली हो जाएगी, सबसे पहले कौन आया? तो बोलेंगे साहब पहले राजा आया, राजा का केंद्र था। तो राज्य और केंद्र के बारे में बात करती पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, इधर देखिएगा। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी, अब एक बताओ दूसरी किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर वेतन भत्तों से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? ये बना सरकारी बंगला, इस बंगले में कौन रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं, मंत्री रहते हैं। और उनकी ये बंधी हुई है भैंस, और भैंस को लगा रहे हैं आप लोग। भाई साहब एक जने भाई साहब भैंस को लगा रहे हैं, इतना बाल्टी भर दूध भर लिया है। तो बताओ किसी की आप भैंस लगाने जाओगे, क्या लगाने जाओगे? भैंस लगाने जाओगे तो क्या यार आपको वेतन तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप बताओ किसी की भी आप भैंस वगैरह लगा रहे हो तो वेतन आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी सरकारी अफसर में जाओगे तो आप दूध दोगे, प्रतिदिन दोने जाओगे या कुछ भी करोगे तो आपको देखो उसका वेतन तो मिलेगा। तो वेतन और भैंस से बना भत्ता, तो वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। समझ में आ गया ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की वेतन भत्तों की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रैक की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी क्या कहती है? अनुसूची तीसरी क्या कहती है? यह शपथ की बात करती है। एक बात बताओ, एक गांव है
और गांव से एक रोड डला हुआ है। क्या डला हुआ है? रोड डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर 3 पहिया का एक क्या चल रहा है? टैक्सी चल रही है। तो रोड पे क्या चलती है? गांव से शहर जाना है तो बस तो नहीं चलती है, लेकिन गांव से जब शहर जाते हैं तो प्यारे साथी वहाँ पर क्या चलती है? टैक्सी चलती है। टैक्सी कितने पहिया की होती है? 3 पहिया की होती है। तो क्या कहते हैं? पथ। क्या बोलेंगे हम? इस रोड को क्या बोलती है? इसका नाम देते हैं पथ। तो पथ पे कौन चलता है? टैक्सी चलती है। तो सपथ मतलब कितनी? 3। तो 3 पहिया से बना 3, अनुसूची 3, और पथ रोड से बना क्या? सो बोलेंगे सर रोड से बना टैक्सी, मतलब रोड से बना पथ। तो पथ पे जा रही है टैक्सी, और किस में? 3 पहिया की जा रही है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ, मंत्रियों तथा विधायकों की शपथ के बारे में है, और कैग की शपथ के बारे में यहाँ पर जो है कि मैं दिया गया है। जो शुरुआत में क्या कहते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, इस प्रकार के उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए, तीसरी अनुसूची हो गई है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। देखिए ट्रिक क्या कहती है हमारी। ये आपने देखा, एक मार्शल खड़ी हुई है, इसमें 4 सीटें बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी है जो कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके इसमें ले जा रहे हैं। तो भाई साहब, जब 4 सीटें हैं, और पुलिस में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें 4 सीट होती है उसकी। क्या कहती है उसे? उसकी पुलिस की भाषा में चार्ज सीट कहते हैं। तो देखो वो हो गया ना, चौथी से मतलब 4 सीट। तो आपको जैसे ही आप चौथा याद करोगे ना, तो आपके माइंड में तत्काल आ जाएगा चार्ज सीट। चार्ज सीट किसको कहते हैं? जब कोई पुलिस किसी आदमी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज सीट कहती है। तो 4 से मतलब 4, अनुसूची 4, और सीट मतलब कितनी है? तो 4 सीट हो जाएगी, है ना। एक क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होनी चाहिए। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने 12 राष्ट्रपतियों द्वारा नामित हो सकते हैं। लेकिन अभी वो जो नामित करते थे, जो एक मनोनीत सदस्य था जिसको वो मनोनीत करते थे, वो उन्होंने एंग्लो इंडियन वाले को ख़त्म कर दिया है। समझ में आ गया ना। और सीटें कितनी हैं? तो बोलेंगे 7 सीटों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, और बिहार में 16 सीटें हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, 4 से 4 सीट बनी। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? इधर देखिए, किसके बारे में बात करती है? तो बोलेंगे सर 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। आपने देखा यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, और पेड़ के चबूतरे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक पेड़ के नीचे चबूतरा बना है, उस पर 5 लोग बैठे हैं, और कुछ उसके नीचे बैठे हैं। अब प्यारे साथी, ये बैठते कब थे? तो गांव में पहले पंचायत लगती थी। किसकी लगती थी? आम आदमियों की, जनता पंचायत कहते थे उसे। तो जनता पंचायत, जनता की जो जन सुनवाई होती थी, तो ये जन सुनवाई के लिए बैठे हैं। पंचायत लगी हुई है, नीचे कुछ लोग बैठे हैं, तो ये जनता की सुनवाई के लिए बैठे हुए हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? 5वीं। तो 5 जने बैठे हैं। कैसा बोलेंगे सर? 5 जने बैठे हैं। 5 जने पंच आए थे। पंच किसको बोलते हैं? 5 जने को। तो पंच आए थे, तो 5 जन से जनजाति। तो ये किसकी बात करते हैं? जनजातियों के बारे में बात की गई। तो अनुसूची 5वीं जनजातियों के बारे में बात करती है। यानी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल अधिकार क्षेत्र में होता है। राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है। जनजातियों के कल्याण, उनके हितों के लिए रक्षा बनाई गई है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा भेजी जाती है। राज्यपाल विनियम को बना सकता है, और शांति सोल्यूशन। तो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ वहाँ पूर्वोत्तर के लिए भी इसको नियम लागू किए गए हैं। समझ में आ गया ना। अब 6वीं की बात करते हैं। अब देखो 6वीं को याद कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर 6वीं में हमें एक ATM दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ATM दिख रहा है। और भाई साहब ने 6000 रुपये निकाल लिए हैं। क्या नहीं? ATM दिख रहा है। तो A से बना असम, T से बना त्रिपुरा, M से बना मेघालय और मिजोरम। क्या बना? मेघालय और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कुछ क्षेत्रों में स्वायत्ता जिला पंचायत। तो किसकी बात करते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, है ना। आदिवासी जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में, उनकी जो है कि शासन प्रशासन की बात की जाती है। तो 6वीं में तो बोलेंगे 6वीं में भाई साहब 6000 रुपये निकाले थे। 6000 से मतलब हुआ 6वीं अनुसूची, और 6000 रुपये निकाले थे। कहाँ से निकाले थे? ATM से निकाले थे। तो ये हमें याद आने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? से नहीं होनी चाहिए बेटा आपको दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखो आपने इधर देखा है, कुछ लोग खड़े हुए हैं ग्रुप बनाकर। क्या खड़े हैं? कुछ लोग खड़े हुए हैं बेटा ग्रुप बनाकर, और ये भाई साहब अकेले खड़े हुए हैं। कुछ लोग खड़े हैं और ये भाई साहब अकेले खड़े हुए हैं। तो कुल 3 सूचियाँ होती हैं, 97 विषय होते हैं। अब एक बात बताओ, 7 मतलब यदि ये 7 हैं तो इनमें शक्ति ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? भाई साहब यदि ये 7 हैं तो इनमें शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, और ये व्यक्ति अकेला खड़ा है तो इसके पास शक्ति कम है। तो इनमें क्या हो गया? शक्ति का विभाजन हो गया। तो अनुसूची 7 शक्तियों के बारे में बात करता है, शक्तियों के विभाजन की बात करता है। 3 सूची बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। मतलब ये व्यक्ति 7 खड़े हैं तो 7 अनुसूची 7 बोल दी है, शक्तियों का विभाजन। और ये भाई साहब अलग खड़े हैं तो इनके दोनों में क्या हो गया? तो विभाजन हो गया। तो 7 से शक्ति
और 7 से विभाजन। समझ में आ गया ना। तो कुल 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 97 विषय का विभाजन है इन सूचियों में किया गया, इन शक्तियों को विभाजन स्पष्ट करती है। समझ में आ गया। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखो इसकी ट्रैक क्या होने वाली है यहाँ पर समझिए। 8वीं अनुसूची कहती है भाई साहब, देखो यहाँ पर एक मंच बना हुआ है और नेताजी यहाँ पर खड़े होकर एक भाषण दे रहे हैं। भाषाओं के सम्मान में राष्ट्र की पहचान बता रहे हैं। अब ये भाषण किस भाषा में देंगे? जिस लोकल एरिया के होंगे, जिस लोकल के होंगे, जैसे जो तमिल साइड के होंगे तो वो तमिल भाषा में भाषण देंगे, जो बुंदेलखंड रीजन के होंगे वो बुंदेलखंड की भाषा में भाषण देंगे। मतलब वहाँ के लोगों को एक आना चाहिए, समझना चाहिए। तो नेताजी खड़े हुए हैं, कुछ लोग उनको सुन रहे हैं, कुछ लोग उनको सुन रहे हो। भाई साहब एक अलग खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? तो अलग खड़ा हुआ है। तो आप बताइए, अब यहाँ पर 8 लोग देखो मंच पे तो हैं, भाषण तो दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप 8 जगह जाओगे तो 8 जगह की भाषाएं तो आपको याद नहीं रहेंगी। तो प्रारंभ में 14 और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? तो भाषण दे रहे हैं। भाषण से क्या बनेगा? 8वीं अनुसूची भाषण की बात करती है, मतलब भाषाओं की बात करती है। तो पहले शुरुआत में 14 भाषाएं थीं। 22वां संविधान संशोधन 1967 के दौरान भाषाओं को 22 हो गई हैं इनकी संख्या। इन भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। संसद की किसी भी भाषा को इस सूची में शामिल करने का अधिकार है और इसके लिए हम जो कि भाषा यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। किसकी बात करते हैं बेटा? 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची क्या होती है? अब देखो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर 9 देवी बैठी हुई हैं। कितनी देवी बैठी हुई? 9 देवी। और यहाँ पर भाई साहब 4 आदमी पंडित जी लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? भूमि पूजन कर रहे हैं। तो देखो 9 देवी में लोग बाग क्या करते हैं? नीचे भूमि पर हवन बना के उसका पूजन करते हैं कि नहीं करते? तो 9 देवियों में लोग नीचे बैठकर भूमि पूजन करते कि नहीं करते? तो जो अनुसूची 9 है वो भूमि पूजन से संबंधित है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अनुसूची 11 की बात करते हैं। देखो 10वीं अनुसूची क्या होती है? तो वो तो दल बदलू से स्टार्ट हो जाती है। तो 10 दल बदलू आपको याद बनी रहेगी। अनुसूची 11 क्या कहती है? देखो 11 के लिए मैं आपको बताऊं, 11 के लिए मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए ट्रैक क्या कहती है। ये भाई साहब सरपंच का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर नॉमिनेट फॉर्म भर रहे हैं। मतलब जिसको सरपंची का चुनाव लड़ना है वो यहाँ पर आके फॉर्म फिलअप करेगा। समझ में आ गया ना? फॉर्म कैसे करेगा? एक एक करके लोग सब आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। अब गाँव में यही तो हो गया है कि एक एक करके सभी फॉर्म भरने आ रहे हैं। फॉर्म भरने की समय है 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए। समझ में आ गया ना? तो एक एक करके मतलब एक एक करके 11 और मतलब सरपंच मतलब पंचायत, सरपंच का बनता पंचायत में बनता है। तो एक एक करके सभी फॉर्म भरने आ रहे हैं। तो वो क्या बनने वाले हैं? सरपंच बनने वाले हैं। तो पंचायत से संबंधित हो जाएगी ये अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाती? पंचायत से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। नगर पालिकाओं की शक्ति का अधिकार है। देखो सबसे पहले आप एक बताइए, ये सार्वजनिक शौचालय जो बना, सार्वजनिक शौचालय बना, वो कहाँ बना होगा? तो बोलेंगे सर वो नगर में बना होगा, नगरों में, महानगरों में बना होगा कि नहीं बना होगा? तो सबसे पहले शौचालय कहाँ बना? बाहर। नगर में जो लोग रहते हैं क्या वो बाहर जाते हैं शौच करने के लिए? नहीं जाते हैं सर। सबसे पहले शौच बना कहाँ होगा? नगर निगम में बना होगा, नगर पालिका में बना होगा। तो नगर पालिकाओं की बात करता है। बाहर नहीं, लोग गांव में तो नहीं बनते, गांव में तो अभी भी नहीं बने हैं। और बना भी लेते हैं लोग बाग तो जाते हैं रोड पर शौच करते हैं। समझ में आ गया ना? तो अभी तो गाँव में नहीं बने हैं, लेकिन बाहर बने हैं बेटा। क्या है? बाहर बने थे, बाहर के लोग जो समझदार थे, नगर निगम नगर पालिका। तो ये योजना किससे हैं? 18 विषय शामिल थे इसमें। नगर पालिकाओं और प्रशासन और विकास से संबंधित है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952 द्वारा जोड़ी गई थी अनुसूची। समझ में आ गया ना? ये शहरी योजना, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, अग्नि, मतलब इस चीज़ों के लिए ये समर्पित थी। तो हमारी यहाँ तक पूरी जो है कि अनुसूची 12 अनुसूचियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसकी PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उस PDF को देख सकते हैं। एक बार आपने वीडियो देख लिया है पूरा तो अब आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी से भी अनुसूचियाँ पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप तो बहुत अच्छे से भी समझ गए होंगे। अब आप इसके प्रश्न लगाइएगा और मैं गारंटी से कहता हूँ आप पे हर एक प्रश्न का उत्तर भी बनेगा। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप प्यारा सा एक कमेंट करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा परिवार बनाना है बेटा। और जब इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उस कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। उसी टॉपिक पे हम ट्रैक के संबंध में इसी प्रकार से इमेज कंटेंट पे आपका कंटेंट लेके आएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो।